नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी एस्पिरेंट्स में आप सभी का स्वागत है। हम एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे थे। एम्ब्रियोलॉजी में भी हमारा टाइप्स ऑफ एग चल रहा था। दो टाइप्स हमने अब तक पढ़ लिए हैं। कौन कौन से? अमाउंट ऑफ योग, यानी योग की मात्रा के आधार पर अंडे कितने प्रकार के होते हैं, और दूसरा था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग, यानी योग के वितरण के आधार पर अंडे कितने प्रकार के होते हैं। अब तक ये दो चीज़ें हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, अब जो हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेल, यानी कवच के आधार पर अंडे कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट ग्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम पढ़ रहे हैं। बाकी जहाँ एम्ब्रियोलॉजी आती है उसमें तो ये टॉपिक आता ही आता है, सबको पता है। लेकिन जैसे एमएससी, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, तो उनमें भी ये टॉपिक है, तो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो। और बाकी जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम में है तो वहाँ से तो क्वेश्चन की भरमार होती है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया, इतने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीएमटी में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन टाइप्स ऑफ एग से। तो ये जो लेक्चर है कल का और ये आज का जो लेक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्या होता है कि कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, कहाँ मेगा, कहाँ पोली, कहाँ ए लेसिथल, इस तरीके से। तो इन 2 3 4 बार इनको जैसे ही पढ़ोगे तो ये चीज़ें याद हो जाएंगी। लिख करके याद करना पड़ेगा आपको ये, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ेंगे, देखो, नॉन क्लीडोइक एग और क्लीडोइक एग, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। नॉन क्लीडोइक एग का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसके अंडे पर कैल्शियम कार्बोनेट का क्या पाया जाएगा? कवच नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता है, ठीक है। नॉन का मतलब क्या है? नहीं। तो इनके अंडों पर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल देखो, नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है, सी अर्चिन, फिशेस और एम्फीबियंस, यूथेरियन मैमल्स। तो आपको पता है ये जो हैं, यानी सी अर्चिन, फिशेस और एम्फीबिया, इनके जो अंडे हैं आमतौर पर वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है, ये एक्वाटिक है। और यूथेरियन मैमल्स में क्या होता है? प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होता है। और इनमें जो डेवलपमेंट होता है, यानी एम्ब्रियोनिक जो डेवलपमेंट होता है वो कहाँ होता है? बॉडी के अंदर होता है। तो इनके अंडों पर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच हो जरूरी नहीं है, ठीक है। इसलिए ये नॉन क्लीडोइक एग के अंतर्गत आते हैं। अब देखो, क्लीडोइक एग के बारे में हम पढ़ते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इनके अंडों पर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच पाया जाता है, याद रखना। तो वो अंडे किस में आएंगे? क्लीडोइक एग के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, इंसेक्ट का एग, ठीक है, इनके अंडों पर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच पाया जाता है कोरियोन के रूप में। अब देखो, रेप्टाइल्स, एवीज, प्रोथीरियन मैमल्स, ये सारे के सारे कहाँ आएंगे? क्लीडोइक एग के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। आपको ये चीज़ें तो मैं बता चुकी हूँ कि इंसेक्ट का एग होता है वो सेंट्रोलेसिथल होता है, क्योंकि इंसेक्ट के एग के अंदर यानी सेंटर में योक पाया जाता है। और रेप्टाइल्स और एवीज ये मेगालेसिथल होते हैं, क्योंकि अधिकांश भाग योक का भरा हुआ होता है और अंडे का। प्रोथीरियन मैमल्स ये डिस्कॉइडल टीलोलेसिथल के अंतर्गत आएगा, क्योंकि इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो एनिमल पोल की तरफ डिस्क के रूप में पाया जाता है। तो इन चीज़ों का हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग के आधार पर है और ये अमाउंट ऑफ योग के आधार पर है, ठीक है। अब देखो, इनमें जो क्लीडोइक एग होते हैं, इनमें जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, इनमें क्या होता है? जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है वो बॉडी के बाहर होता है। कहाँ होता है? बॉडी के बाहर होता है, ठीक है। और क्लीडोइक एग है ये टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट की फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे देखो, अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे ये जो मुर्गी का अंडा होता है, यानी मुर्गी का अंडा तो आमतौर पर सभी बच्चों ने देखा है, सभी ने देखा है, बच्चों ने क्या बड़ों ने भी देखा है। देखो, ये मान लीजिए मुर्गी का अंडा है, ठीक है। मुर्गी के अंडों पर एयर स्पेस पाए जाते हैं, यानी जो मुर्गी का अंडा है इसके ऊपर एयर स्पेस पाए जाते हैं। इन एयर स्पेस के थ्रू जो ऑक्सीजन होती है वो अंदर आती है। और यहाँ पर क्या होता है कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता है। तो इन एयर स्पेस के थ्रू ऑक्सीजन इस एम्ब्रियो को मिलती है, जिसकी वजह से ये क्या करता है? ग्रो करता है, इसका डेवलपमेंट होता है।
अब मान लीजिए कि जो ये एयर स्पेस है अंडे के ऊपर, इनको यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस से कवर कर दिया जाए। किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का कवर कर दिया जाए, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ये एयर स्पेस होते हैं ये क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। सही है। और यहाँ से जो ऑक्सीजन आती है वो ऑक्सीजन इस एम्ब्रियो को नहीं मिलेगी, और जिसकी वजह से ये एम्ब्रियो क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा, मर जाएगा। आगे बात समझ में? तो कहने का मतलब है कि अगर मुर्गी के अंडे पर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या कर दिया जाए? लेप कर दिया जाए, जिसकी वजह से ऑक्सीजन क्या होगी? एम्ब्रियो को नहीं मिलेगी, और एम्ब्रियो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। एम्ब्रियो की जो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी? रुक जाएगी, जिससे एम्ब्रियो क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। ठीक है, यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है। देखो, यदि हैन यानी मुर्गी का जो अंडा है, सेल यानी कवच के ऊपर छिद्र पाए जाते हैं, जिसकी वजह से उसको ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, अगर इस छिद्र पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का लेप कर दिया जाए तो जो अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगी। ऐसी परिस्थिति में एम्ब्रियो की मृत्यु हो जाएगी। एम्ब्रियो क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। मुर्गी के अंडे पर अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस का लेप कर दिया जाए तो मुर्गी के एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा या नहीं? सही है। अब देखो टाइप्स ऑफ एग। अब हमारा जो फोर्थ पार्ट था वो देखो, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के आधार पर यानी भ्रूणीय परिवर्तन के आधार पर अंडे कितने प्रकार के होते हैं ये हम पढ़ेंगे। तो 2 प्रकार के होते हैं, डिटरमाइनेट और इनडिटरमाइनेट। ठीक है, डिटरमाइनेट को निर्धारी अंडे या फिर मोजेक एग भी बोलते हैं, और इनडिटरमाइनेट एग को नियमनकारी यानी रेगुलेटिव एग और अनिर्धारी अंडे भी कहते हैं। ठीक है, अब डिटरमाइनेट एग में क्या होता है? ऐसे अंडे जिनमें ब्लास्टोमियर का भविष्य पहले से निर्धारित होता है। ठीक है, यदि किसी ब्लास्टोमियर को हटा दिया जाए तो भविष्य में ब्लास्टोमियर से बनने वाले अंग का निर्माण नहीं होगा। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझो। मान लीजिए ये अर्थवॉर्म का क्या है? एक अंडा है। ये अर्थवॉर्म का एक अंडा है। ठीक है, और ये अंदर आपको दिख रहे हैं, ये क्या है? सारे के सारे क्या है? ब्लास्टोमियर है। ठीक है, अब मान लीजिए कि इस अंडे में ये ब्लास्टोमियर नेफ्रीडिया का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? नेफ्रीडिया का। और ये ब्लास्टोमियर नर्व रिंग का फॉर्मेशन करता है। मानना है आपको। ठीक है, नर्व रिंग का फॉर्मेशन करता है। अब मैंने इस नेफ्रीडिया वाले ब्लास्टोमियर को यहाँ से हटा दिया अंडे से, तो अर्थवॉर्म में नेफ्रीडिया का फॉर्मेशन नहीं होगा। आगे बात समझ में? और इस नर्व रिंग वाले ब्लास्टोमियर को यहाँ से रिमूव कर दिया तो अर्थवॉर्म में नर्व रिंग का फॉर्मेशन नहीं होगा। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। देखो, ऐसे अंडे जिनमें ब्लास्टोमियर का भविष्य पहले से निर्धारित होता है, यानी मैंने नेफ्रीडिया को वहाँ से हटा दिया तो उसमें क्या होगा? उस ब्लास्टोमियर से नेफ्रीडिया का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि उस ब्लास्टोमियर को तो हमने क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। ठीक है, यही चीज़ है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल देखो, याद रखना है आपको ये एग्जाम्पल। प्रोटोस्टॉम्स हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीज हैं, एस्केहेल्मिन्थीज हैं, एनिलीडा और मोलस्का। ये सारे के सारे कौन से अंडे में आते हैं? डिटरमाइनेट अंडे में आते हैं। यानी इनके ब्लास्टोमियर में कौन से ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा ये पहले से निर्धारित होता है, जबकि इनमें ऐसा नहीं होता। देखो, इसके बारे में पढ़ो। ऐसे अंडे जिनमें ब्लास्टोमियर का भविष्य पहले से निर्धारित नहीं होता है, जबकि इसमें होता है। यदि किसी ब्लास्टोमियर को हटा दिया जाए तो भविष्य में उस ब्लास्टोमियर से बनने वाले अंग का निर्माण अन्य ब्लास्टोमियर से कर दिया जाता है, जबकि ऐसा यहाँ पर नहीं होता। अगर उसको हटा देंगे नेफ्रीडिया वालों को तो नेफ्रीडिया का फॉर्मेशन अर्थवॉर्म में होगा ही नहीं। यहाँ पर अगर हटा दिया जाए तो उस ब्लास्टोमियर को हटा दिया तो पास वाला ब्लास्टोमियर उस ऑर्गन का क्या कर देता है? फॉर्मेशन कर देता है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझो। मान लीजिए ये फ्रॉग का एग है।
किसका है? फ्रॉग का एग है, ठीक है। अब फ्रॉग के एग में ये किडनी का फॉर्मेशन करता है, मान लीजिए किडनी का फॉर्मेशन करता है, मान लीजिए ये एलिमेंट्री कैनाल का फॉर्मेशन करता है, मान लीजिए लंग्स का फॉर्मेशन करता है, और मान लीजिए ये लीवर का फॉर्मेशन करता है। ये ब्लास्टोमियर इस तरीके से किडनी, एलिमेंट्री, लंग्स और लीवर का फॉर्मेशन करता है। किडनी वाले ब्लास्टोमियर को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, तो ये जो एलिमेंट्री कैनाल है ये क्या करेगी? इस किडनी का फॉर्मेशन कर देगी। आगे बात समझ में? तो इसकी जो एग्जाम्पल है ये देखो, डिट्यूरोस्टोम्स, इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा। ये किस में आएंगे? ये आएंगे इनडिटरमाइनेट एग में। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के आधार पर अंडे दो प्रकार के होते हैं, डिटरमाइनेट एग और इनडिटरमाइनेट एग, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे एग मेम्ब्रेन के बारे में। अब हम एग मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे। एग मेम्ब्रेन है वो 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। मान लीजिए ये क्या है? एग है, और एग के अंदर आपको पता है ओवम, और उसके ऊपर ये एग मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, यानी ओवम के ऊपर एग मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, और ये क्या होता है? एग होता है, ठीक है। अब देखो, हम एग मेम्ब्रेन कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, जिसको हम जैसे 1 डिग्री से डिनोट कर दिया समझने के लिए। सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन, इसको 2 डिग्री से डिनोट कर दिया। और टर्सरी एग मेम्ब्रेन, इसको 3 डिग्री से डिनोट कर दिया। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, यानी प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन और टर्सरी एग मेम्ब्रेन। इसको हम किसके आधार पर देख रहे हैं? बेस्ड ऑन ओरिजिन, यानी उत्पत्ति के आधार पर हम पढ़ रहे हैं। तो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन की उत्पत्ति कैसे हुई, सेकंड की कैसे हुई, थर्ड की कैसे हुई, इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। देखो, जो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है, जो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन अंडे के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों ओर पाई जाती है। यानी अंडे का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इसके चारों तरफ कौन सी मेम्ब्रेन पाई जाती है? प्राइमरी एग मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये जैसे डायग्राम आएंगे ना, तब मैं और समझा दूंगी। वहाँ पर ओवम होता है, यानी अंडाणु स्वयं इसे क्या करता है? सिक्रेट करता है। किसको? प्राइमरी एग मेम्ब्रेन को, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ओवम क्या करता है? प्राइमरी एग मेम्ब्रेन का सिक्रेशन करता है, ठीक है। इसकी जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल याद रखने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं आपको। ये देखो, जेली इन्वेलप, ठीक है। ये किस में पाया जाता है? ये इकाइनोडर्मेटा में पाई जाती है, जेली इन्वेलप, ठीक है। ये क्या है? ये प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है, ध्यान रखना। अब देखो, विटिलाइन मेम्ब्रेन, ये भी प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है। किस में पाई जाती है? मोलस्का, बर्ड्स और एम्फीबियंस में पाई जाती है। इंसेक्ट, हैन, फ्रॉग, स्नेक, इनमें क्या पाई जाती है? विटिलाइन मेम्ब्रेन पाई जाती है। एग्जाम्पल तो आपको याद रखने हैं, लिख के याद करने, कैसे भी करने हैं, पर याद करने हैं। अब जो थर्ड है जोना रेडिएटा, ये सार्क और कुछ एम्फीबियंस में पाई जाती है। अब ये बोलोगे कि विटिलाइन मेम्ब्रेन भी पाई जाती है, हाँ ये भी पाई जाती है, लेकिन ये कुछ एम्फीबियंस में ये जोना रेडिएटा भी पाई जाती है, ठीक है। अब फोर्थ है जोना पैलिसूडा, ठीक है। ये यूथेरियन मैमल्स में पाई जाती है। तो इसमें कौन कौन सी? ये भी प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है। तो 4 हैं प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, ये ध्यान रखना है। पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये और चौथी ये, ठीक है। अब देखो, अब पढ़ो सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन का सिक्रेशन ओवरी की फॉलिक्यूलर सेल्स के द्वारा होता है। अब भाई ओवरी की फॉलिक्यूलर सेल्स के बारे में तो पता ही है आपको, नहीं पता तो और हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे तो बता दूंगी मैं आपको डायग्राम्स के थ्रू। तो ये जो ओवरी की फॉलिक्यूलर सेल्स होते हैं, इनके द्वारा सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन का क्या होता है? सिक्रेशन होता है, ठीक है। अब देखो, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन कौन कौन सी है? ये देखो, कोरियन, ये कीटों के अंडों पर पाई जाती है, जो कैल्शियम कार्बोनेट कवच की तरह होती है। कोरियन अभी बताया था ना। ये सेकेंडरी क्या है? सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन है। और कोरोना रेडिएटा, ये स्तनधारी अंडों के चारों ओर पाई जाती है। कोरोना रेडिएटा एग्जाम्पल है यूथेरियन मैमल्स, ठीक है। और थर्ड है ग्रेनुलोसा और थीका लेयर, ये क्या होता है? जो हू साइट होती है ना, हू साइट, इसके चारों ओर पाई जाती है, ग्रेनुलोसा, थीका लेयर। तो कोरियन है, कोरियन रेडिएटा और ग्रेनुलोसा, ये सारी की सारी क्या है? सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन है। नाम याद होनी चाहिए कि सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन ये है और
प्राइमरी एग मेम्ब्रेन ये है, वरना तो क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएगा। याद करना आपको ये चीज़ें। अब देखो टर्सरी एग मेम्ब्रेन। टर्सरी एग मेम्ब्रेन में क्या होता है कि ये जो टर्सरी एग मेम्ब्रेन है ये ओविडक्ट या फिर यूट्रस के द्वारा क्या होती है, स्रावित होती है, इनके द्वारा निर्मित होती है। अब टर्सरी एग मेम्ब्रेन में जेलीकोट है, ये टर्सरी एग मेम्ब्रेन है। ये सी अर्चन में पाई जाती है और फ्रॉग में पाई जाती है। आपने देखा होगा अंडे, फ्रॉग के अंडे तो आपने देखे ही होंगे, इस तरीके से इनके ऊपर एक जेली सी पाई जाती है, ये जेलीकोट होता है जो टर्सरी एग मेम्ब्रेन है। और इसी के साथ में देखो एल्ब्यूमिन लेयर, सेल मेम्ब्रेन और सेल, ये सारे के सारे टर्सरी एग मेम्ब्रेन है। और ये तीनों इंसेक्ट में पाई जाती हैं, यानी बर्ड्स यानी मुर्गी के अंडे में पाई जाती हैं ये तीनों की तीनों। जैसे ही मुर्गी का अंडा और डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे तो वहाँ ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। अभी तक आपको ये ध्यान रखना है, जेलीकोट, एल्ब्यूमिन लेयर या फिर प्रोटीन, सेल मेम्ब्रेन और सेल, ये सारी की सारी क्या है, टर्सरी एग मेम्ब्रेन है। तो आपको बता दिया है कि एग मेम्ब्रेन 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन और टर्सरी एग मेम्ब्रेन। इनके एग्जाम्पल भी बता दिए हैं। अब कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखो। इस इम्पॉर्टेंट फैक्ट में एक चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है आपको, वो देखो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन और सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। मान लीजिए कोई अंडा है, ठीक है, और इसमें प्राइमरी एग मेम्ब्रेन और सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन एक साथ पाई जा सकती हैं, लेकिन सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन और टर्सरी एग मेम्ब्रेन एक साथ नहीं होती। मान लीजिए कि एक अंडे में प्राइमरी और सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन हो सकती हैं, लेकिन सेकेंडरी और टर्सरी एक साथ नहीं हो सकती। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन और टर्सरी एग मेम्ब्रेन एक साथ हो सकती हैं, पर सेकेंडरी और टर्सरी एक साथ नहीं हो सकती। यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है, ऐसे ही नॉर्मली लिखी है ये। जैसे बर्ड्स में प्राइमरी और सेकेंडरी मेम्ब्रेन एक साथ होती हैं, अभी बताया था ना। और फ्रॉग में जैसे प्राइमरी और टर्सरी मेम्ब्रेन एक साथ होती हैं, पर सेकेंडरी और टर्सरी मेम्ब्रेन एक साथ नहीं हो सकती। ये चीज़ मैंने अभी आपको बताई थी कि एग में ओवम होता है, इसके ऊपर एग मेम्ब्रेन पाई जाती है और ये एग का फॉर्मेशन होता है इस तरीके से। और एग मेम्ब्रेन 3 प्रकार की होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो यहाँ पर फिर से आपका रिवीजन हो गया इस चीज़ के द्वारा। अब देखो इंसेक्ट का एग, कुछ एग देखेंगे। तो इंसेक्ट के एग का डायग्राम देखो। सबसे पहले ये देखो, ये जो बीच में आपको नज़र आ रहा है रेड लाइन से ड्रॉ किया हुआ, ये क्या है, विटेलाइन मेम्ब्रेन है, यानी प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है। इसके बीच में आपको दिखाई दे रहा है ये योक सेंटर में प्रेजेंट होता है, यानी अमाउंट ऑफ योक के आधार पर ये अंडा कैसा है, सेंट्रोलेसिथल है, ठीक है। और ये इसके विटेलाइन मेम्ब्रेन के देखो, ये इसके आगे की तरफ साइटोप्लाज्म भरा है और न्यूक्लियस यहाँ परिधि की तरफ है, इसलिए मतलब पेरीफेरल इसकी पोजीशन है न्यूक्लियस की। और ये देखो बाहर वाला जो ये लास्ट यानी कवर सा आपको दिखाई दे रहा है, ये कोरियन है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। ये सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन है। ये माइक्रोपाइल है और माइक्रोपाइल से स्पर्म क्या होता है, अंडर करता है। तो अभी बताया ना कि एक एग में प्राइमरी एग मेम्ब्रेन और सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन एक साथ पाई जा सकती हैं, लेकिन सेकेंडरी और टर्सरी एक साथ नहीं होती, ठीक है। तो ये डायग्राम आपने देख लिया है, देख लो एक बार फिर से, जब आप इसे बनाओगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट के आधार पर ये एग कैसा है, पॉलीलेसिथल। मैं बता चुकी हूँ कि पॉलीलेसिथल में वो एग आते हैं जिनमें जिसके अंडे में योक, अधिकांश भाग में क्या होता है, योक भरा रहता है, वो पॉलीलेसिथल में आता है। तो पॉलीलेसिथल है ये, अमाउंट ऑफ योक के आधार पर इंसेक्ट का अंडा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योक के आधार पर ये कैसा है, सेंट्रोलेसिथल है, यानी इसके सेंटर में क्या भरा रहता है, योक भरा रहता है। ऑन द बेसिस ऑफ सेल यानी क्लीडोइक एग है, इसके इंसेक्ट के अंडे पर क्लीडोइक यानी कैल्शियम कार्बोनेट का कवच पाया जाता है, जैसे कि कोरियन पाया जाता है, अभी बताया था। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी डिटरमाइनेट एग, यानी
इसके अंडे में ब्लास्टोमियर से पहले से ही उस ब्लास्टोमियर में फ्यूचर निर्धारित होता है कि इस ऑर्गन से इसका फॉर्मेशन होगा, इस ब्लास्टोमियर से। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आपको पता है, देखो ये कोरियन रही, ये बता दिया है कि कोरियन कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट का कवच के रूप में काम करती है इंसेक्ट अंडे में। अब देखो फ्रॉग का एग, देखो आपको बता दिया ये फ्रॉग के एग हैं और इस पर ये जेली जैसी क्या है, जेली कोट पाया जाता है। जेली कोट कौन सी एग मेम्ब्रेन है? टर्सरी एग मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये देखो मान लीजिए ये कोई अंडा है, ये बात मैं पहले बता चुकी हूँ आपको, ये सिर्फ यहाँ पर रिपीट हो रही है। ये अंडा है और इसमें ये न्यूक्लियस है, एनिमल पोल की तरफ पाया जाता है। एनिमल पोल पर आप सबको पता है कि यॉक की मात्रा कम होती है और साइटोप्लाज्म ज़्यादा होता है। वेजिटल पोल पर यॉक क्या होता है? ज़्यादा होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है? कम होता है। और आपको याद होगा जहाँ पर यॉक कम है वहाँ पर रेट ऑफ क्लीवेज क्या है? ज़्यादा है। और जहाँ पर यॉक ज़्यादा है वहाँ पर रेट ऑफ क्लीवेज क्या है? कम है। किस नियम के अनुसार? बेल्फोर के नियम के अनुसार। फिर से लिख दिया है ताकि रिपीट हो जाए, आपका रिवीजन हो जाए। देखो अमाउंट ऑफ यॉक ये वैध कर्मानुपाती होता है किसके? रेट ऑफ क्लीवेज के। तभी यहाँ पर यॉक ज़्यादा, यॉक कम क्लीवेज ज़्यादा, यॉक ज़्यादा क्लीवेज कम, बेल्फोर के नियम के अनुसार। ठीक है, अब देखो अमाउंट ऑफ यॉक के आधार पर फ्रॉग का अंडा कैसा होता है? मीजोलेसिथल, यानी यहाँ पर जो यॉक की मात्रा है वो मध्यम पाई जाती है, तो मीजोलेसिथल होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक टीलोलेसिथल। ठीक है, और सेल कैसा होता है? नॉन क्लीडोइक एग, क्योंकि ये वाटर में अंडे देते हैं, आपको पता है ना। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इनडिटर्मिनेट, यानी किडनी है वो लीवर, किडनी वाला ब्लास्टोमियर लीवर का फॉर्मेशन कर देता है और एलिमेंट्री वाला ब्लास्टोमियर लंग्स का फॉर्मेशन कर देता है। यानी एलिमेंट्री को हटा दे तो लंग्स वाला एलिमेंट्री कैनाल का क्या कर देगा? फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, और तो इस तरीके से ये बता दिया है मैंने आपको। इसमें कौन कौन से एग मेम्ब्रेन होती हैं? इसमें प्राइमरी एग मेम्ब्रेन होती है, कौन सी? विटेलाइन मेम्ब्रेन। और जेली कोट ये है टर्सरी एग मेम्ब्रेन। ठीक है, ये इसके एग में पाई जाती हैं। अब जो हम बात करेंगे वो मुर्गी के अंडे के बारे में बात करेंगे। देखो इसके डायग्राम को सबसे पहले समझो। देखो आपको ये न्यूक्लियस दिख रहा है, अंदर की तरफ आपको न्यूक्लियस दिख रहा है। ये न्यूक्लियस क्या है? पेंडर न्यूक्लियस, यानी ये न्यूक्लियस कैसा है? जर्मिनल डिस्क या ब्लास्टोडिस्क भी कहते हैं इसके न्यूक्लियस को। ठीक है, और इसके बाद में आपको ये जैसे रिंग जैसे दिखाई दे रही है, यॉक रिंग है ये, और ये आपको इस तरीके से दिख रहा है। मान लीजिए इस तरीके से, ये तो न्यूक्लियस है। ये वाला जो पार्ट है ये है नेक ऑफ लेटिब्रा। क्या है? नेक ऑफ लेटिब्रा है ये। और ये जो आपको इसकी ये देखो इस तरीके से ये दिखाई दे रहा है, ये आपको ये क्या है? चेलाजा। ठीक है, और ये आपको यहाँ पर नज़र आ रही है विटेलाइन मेम्ब्रेन, इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। ये है विटेलाइन मेम्ब्रेन और इसकी तरफ नीचे ये यॉक रिंग होती है इस तरीके की, और ये है सेल और ये एयर स्पेस जिसके थ्रू जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा होता है उसको क्या मिलती है? ऑक्सीजन मिलती है। इसी पर अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस को कवर कर दिया जाए तो एम्ब्रियो की डेथ हो जाती है। रीजन बता दिया, क्योंकि रेस्पायरेशन की क्रिया क्या हो जाएगी? अवरुद्ध हो जाएगी। ठीक है, अब क्या बच गया इसमें? एल्ब्यूमिन प्रोटीन। ये क्या है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन, यानी एल्ब्यूमिन लेयर। तो यहाँ पर देखो विटेलाइन ये प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है और ये सेल ये टर्सरी एग मेम्ब्रेन है और ये भी टर्सरी एग मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब देखो ये जो चेलाजा होता है, ये जो चेलाजा है
ये क्या करता है, अंडे में योक बॉल, आपको ये बीच में मिड में जो ये योक बॉल नज़र आ रही है, ये क्या करता है, इस योक बॉल को स्टेबल करता है, होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है। ठीक है, तो ये इसका काम है। और डायग्राम आपने देख ही लिया और ये चीज़ें देख लिया आपने कि एग मेम्ब्रेन कौन कौन सी होती हैं। विटेलाइन एग मेम्ब्रेन जो प्राइमरी है, टर्सरी एग मेम्ब्रेन जो कि सेल और सेल मेम्ब्रेन है, और एल्ब्यूमिन लेयर भी है। ये था हैन यानी मुर्गी का अंडा। अब देखो योग की अमाउंट के आधार पर ये कैसा होता है, पॉलीलेसिथल बोलो, मेगालेसिथल बोलो, माइक्रोलेसिथल बोलो, एक ही बात है। ठीक है, माइक्रो नहीं मैक्रो, नॉट माइक्रो, मैक्रो बोला जाएगा। ठीक है, पॉलीलेसिथल का बता दिया कि अधिकांश भाग अंडे का योग से भरा होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग यानी डिस्कोइडल टीलोलेसिथल, यानी जो न्यूक्लियस पाया जाता है वो एक डिस्क के रूप में पाया जाता है, ये देखो, और इसलिए इसको जर्मिनल डिस्क या फिर ब्लास्टो डिस्क भी कहते हैं। ये पहले बता चुकी हूँ, पहले जो फर्स्ट लेक्चर था अपना टाइप्स ऑफ एग वाला, उसमें। सेल ये क्या है, क्लीडोइक एग है, आपको पता है, इस पर कवच पाया जाता है। और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इनडिटरमिनेट, यानी एक ब्लास्टोमियर को हटा दिया जाए तो दूसरा ब्लास्टोमियर उसका क्या कर देता है, उस ऑर्गन का क्या कर देता है, फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, तो ये इनडिटरमिनेट है। अब देखो मेमेलियन एग, ये एग लास्ट है और इसके बाद में टाइप्स ऑफ एग कंप्लीट हो जाएगा। और इस लेक्चर के बाद में अगला जो लेक्चर होगा वो न्यू टॉपिक से स्टार्ट होगा, वो होगा फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सबसे पहले इसको समझो, मेमेलियन एग बोलो या फिर यूथीरियन मैमल्स का एग बोलो या फिर ह्यूमन का एग बोलो, एक ही बात है। ये सबसे बीच में आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है, न्यूक्लियस है, और आपको ये नज़र आ रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और आपको बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्राइमरी एग मेम्ब्रेन होती है। इसके ऊपर ये देखो जोना पैलेस्यूडा जो कि प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है। तो जो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों ओर से कवर करके रखती है। ये बात जब बताई थी, जब एग मेम्ब्रेन अभी अभी हम पढ़ रहे थे तब, तो हो गई ये क्लियर। देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये है जोना पैलेस्यूडा जो कि प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है। और इसके अंतर्गत आपको दिख रहा है, ये रेड लाइन से दिख रहा है ना, इस तरीके से, ये पूरा का पूरा हाइलुरोनिक एसिड है। क्या है, हाइलुरोनिक एसिड है। और ये जो आपको ऊपर उभार जैसे दिख रही है, ये फॉलिकल या फिर इनको बोलते हैं नर्स सेल, क्योंकि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं इसलिए इनको नर्स सेल भी बोला जाता है। ये है कोरोना रेडिएटा। ये कोरोना रेडिएटा क्या है, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब देखना, ये जो फॉलिकल सेल्स हैं ये क्या करती हैं, ये जो हाइलुरोनिक एसिड है इसका सिक्रेशन करती हैं। कौन सी सेल, फॉलिकल सेल्स, इसका सिक्रेशन करती हैं। और ये हाइलुरोनिक एसिड यहाँ डिपॉजिट होकर के आपको दिख रहा है, ये देखना ब्लू सा दिख रहा है इस तरीके से, ये वाला ब्लू डॉट से दिख रहे हैं, ये क्या है, अपनी कोरोना रेडिएटा है। तो फॉलिकल सेल्स क्या कर देती हैं, हाइलुरोनिक एसिड का क्या करती हैं, सिक्रेशन करती हैं, और ये एसिड डिपॉजिट होकर के कोरोना रेडिएटा का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और ये आपको बता ही दिया कि जोना पैलिस्यूडा है प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी जो मैमल्स का जो एग होता है उसमें दो एग मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, एक तो प्राइमरी और दूसरी है सेकेंडरी। तो ये आपको याद करनी है। अब देखो अमाउंट ऑफ योग के आधार पर ये कैसा होता है, एलिसिथल होता है। बता दिया यहाँ पर योग की मात्रा होती है वो नगण्य होती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग होमोलेसिथल, ये भी बता दिया, जितना भी योग पाया यानी नगण्य मात्रा में योग पाया जाता है, लेकिन वो योग कंप्लीट अंडे में क्या होता है, समान रूप से पाया जाता है।
ठीक है। सेल यहाँ पर ये नॉन क्लिडोइक एग है, क्योंकि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बॉडी के अंदर हो रहा होता है तो इन्हें किसी कवच की ज़रूरत नहीं होती। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इनडिटर्मिनेट एग हैं। तो ये सारी चीज़ें बता दी हैं, पूरे हमने एग पढ़ लिए हैं और आज हमारा ये लेक्चर यहाँ कंप्लीट होता है। आगे जो लेक्चर आएगा वो फर्टिलाइजेशन पर आएगा। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रेड के उन बच्चों के साथ में भी हमारी वीडियोस शेयर कीजिए, जिनको रिक्वायरमेंट है उनको कीजिए, जिनको नहीं है उनको तो करने की कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो में आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।